Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about BH कर्व। सर BH कर्व क्या होती है? BH बोले तो भैया B से आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और H से आता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। BH कर्व का ही दूसरा नाम क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन कर्व, क्योंकि भैया इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को प्रदर्शित किया जाता है किसी ग्राफ के द्वारा। कर्व किस चीज को बोलते हैं सर? भैया कर्व उस चीज को बोलते हैं, मान लीजिए इस तरीके का कोई ग्राफ बना दिया जाता है, यानी कि किसी लाइन पे किसी चीज का इंक्रीज और डिक्रीजमेंट दर्शाना ही ग्राफ कहलाता है, और उसी को क्या बोल देते हैं? कर्व। समझे बात? तो उसी कर्व को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो कैसे स्टडी करेंगे इसको? आप सभी को पता है B और H के बीच का रिलेशन, अगर B इंक्रीज होता है किसी भी सर्किट में तो H इंक्रीज होता है, और H इंक्रीज होता है तो B इंक्रीज होता है। तो रियलिटी में होता क्या है, किसी भी सर्किट के अंदर यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी तो अप्लाई की जाती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सर कैसे? हमने आपको बताया था H का जो फॉर्मूला होता है NI/L होता है, यानी कि MMF पर यूनिट लेंथ। MMF सेम वैसे ही जैसे फोर्स लगा रहे हो किसी यूनिट लेंथ पे, समझे बात? तो इसी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पैदा होती है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए इसे अलग अलग स्टडी किया जाएगा, तो यहां से नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे BH कर्व में B और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, यानी B बढ़ता है तो H बढ़ता है, और H घटता है तो B घटता है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अलग अलग ग्राफ स्टडी किया जाता है। पॉइंट है BH कर्व फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं भैया? वुड ले लो, एयर ले लो, कॉपर ले लो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ले लो, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ले लो। इसलिए मैंने ऑलरेडी P+dV लिख दिया है, यानी ये सभी मटेरियल्स क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो इनके लिए जो BH कर्व होती है वो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है। BH कर्व फॉर दीज मटेरियल्स इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, यानी ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरेन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरेन। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है भैया BH कर्व जो होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो स्ट्रेट लाइन पास करती है ऑरेंज से, यानी B और H का जो रेशो आता है, तो यहां से नोट डाउन करिए। जैसे हमने अभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए BH कर्व को देखा, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? BH कर्व फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स। भैया नॉन मैग्नेटिक के लिए भी चेक करते हैं और मैग्नेटिक के लिए भी चेक करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैग्नेटिक के लिए ही चेक करके छोड़ देंगे। समझे बात? तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते तो तीन प्रकार के, यानी PDF, यानी पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। लेकिन कोर वगैरह बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल में जो यूज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज किया जाता है। वो आपको पता होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था क्यों यूज किया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं? आयरन और सॉफ्ट स्टील इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो भैया BH कर्व जो होती है ऐसे मटेरियल्स के लिए वो होती है क्या? नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखाती है। और लीनियर किसको बोलते हैं सर? अगर कोई लाइन BH कर्व में अगर सीधी जा रही है इस तरीके से बिना मुड़े हुए तो उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरेन। समझे बात? यानी कि लास्ट कॉन्सेप्ट जो था नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए उसमें स्ट्रेट लाइन था ना, उसको आप लीनियर कर्व भी बोल सकते थे, ठीक। लेकिन सर यहाँ नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब होता है लाइन इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी शो हो रही है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे B यानी X पे क्या लिख रहा है? H यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी X लाइन पे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन दर्शाती है X को, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन दर्शाती है किसको? B यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। तो इनके बीच में जो रेशो आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? नॉन लीनियर ग्राफ शो हो रहा है।
सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो इसको नोट डाउन करिए, इसको लिख लीजिए जितना मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपको हिस्टैरिसीस लूप चलेगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, BH कर्व को पढ़ लिया है, यानी BH कर्व फॉर नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हमने सारा नोट डाउन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, BH यानी हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व और BH कर्व में सर डिफरेंस क्या है? भैया लगभग दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज को दर्शाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सिर्फ नाम अलग है। यानी हिस्टैरिसीस कर्व बोलो या इसको ही हिस्टैरिसीस लूप बोल दिया जाता है। तो इसको अब आपको अच्छे से समझाते हैं, स्टडी कराते हैं। आपको हमने बताया था अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा या लोहे की पत्ती इस तरीके से ले लूं तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं कोर। आपको पता है इसको कोर बोलते हैं। अब कोर के ऊपर इस तरीके से अगर वायर को लपेट दिया जाए तो इन वायर को क्या बोलेंगे? अगर एक बार लपेटा जा रहा है तो उसको बोलेंगे भैया टर्न, इसको बोल देंगे टर्न। यानी एक से अधिक बार लपेटा जा रहा है तो उसको बोल देंगे क्या? कॉइल। कॉइल, समझे बात? तो यहां अगर इस कोर के ऊपर क्या लपेटा गया? तार, कई बार, तो इसको बोल देंगे कॉइल। अब इस कॉइल के अंदर अगर मैं बैटरी के द्वारा बैटरी लगा दूं या बिजली लगा दूं, इलेक्ट्रिसिटी लगा लो, जरूरी नहीं है बैटरी ही लगाएं हर बार, यहां हम इलेक्ट्रिसिटी भी लगा सकते हैं। हमें देना है क्या? MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, समझे बात? तो क्या होगा इस वायर में? क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, आपको हमने बताया था जब वायर पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो इस कोर में भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, यानी इस कोर के अंदर भी फ्लो करने लग जाता है, समझे बात? यानी कि सेम वैसे ही, यानी जैसी संगत में रहोगे वैसा सीखोगे। यानी समझदार इंसानों के साथ रहोगे तो समझदार बनोगे, अब वैसी गलत संगत में रहोगे तो गलत बनोगे। वैसे ही ये कोर जो है इसके साथ जुड़ी हुई रहती है, कोर इसके अंदर रखी रहती है। तो भैया जब इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है तो कोर में भी होगा ना, यानी ट्रांसफर हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, समझे बात? तो सर समझाना क्या चाहते हो? अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो बहुत अच्छे से देखा ना, क्या चाहते हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आप पहले भी समझा चुके हो, कोर, सर्किट, कॉइल। मैं जो समझाना चाह रहा हूं अब आपको समझ में आएगा। ये जो डेफिनेशन लिखी है इसको अच्छे से पढ़िए। इसलिए क्या लिखा है? इफ वी अप्लाई द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर इस सर्किट के ऊपर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं, क्या मतलब सर? MMF पर यूनिट लेंथ। MMF क्या होता है? अगर टर्न्स पे करंट को लगाया जाए, यानी N×I टर्न्स पे करंट को लगाया जाए तो MMF कहलाता है, और उसकी लेंथ पे लगाया जा रहा है तो उसी को क्या बोल देते हैं? MMF पर यूनिट लेंथ इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अच्छा सर, कर दिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड, तो क्या होगा? इन एनी सर्किट आफ्टर सम टाइम हमने क्या कर लिया? पहले लगाया, जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक बन गई, उसके बाद हमने क्या कर दिया? उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को यानी बैटरी को हटा दिया। जी बिल्कुल हटा दिए सर, डीअटैच कर दिए। उसके बाद क्या पाएंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स फ्रॉम द सर्किट, यानी डीअटैच हो गई। देन वी गॉट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना। देन वी गॉट, हम पाए कि सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटेन बाय द, क्या होगा? सम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? रिटेन कर ली जाएगी। किसके द्वारा? कोर के द्वारा या इस सर्किट के द्वारा। सर रिटेन क्या होता है? रिटेन उस चीज को बोलते हैं चोरी करना, चोरी करना। तो सर इस रिटेन का मतलब क्या होता है? भैया रिटेन का मतलब ये होता है जैसे आपने किसी को 1000 रुपए दिए रखने के लिए कि इन्हें रख लो सुरक्षित और मैं शाम को आऊंगा तो वापस ले लूंगा, लेकिन उसने क्या काम करा? उस 1000 की गड्डी में से 2 नोट खींच लिए, यानी थोड़े से रुपए निकाल लिए, और आपको क्या पता लग रहा है? आपको जैसे आप आए विश्वास पे थे, आपने वापस ले लिए, तो यानी कुछ नोट्स की चोरी कर ली भैया उसने। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? रिटेन। रिटेन करके रख लिया। तो सर ये जो सर्किट होता है ये भी चोरी करता है क्या? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है? H की वजह से B पैदा होता है, यानी अगर H अप्लाइड करते हैं, H हमने बता दिया क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स।
तो उसकी वजह से किसी भी सर्किट में बी पैदा होता है, यानी बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो भैया जब H को जीरो कर रहे हैं, पहले तो H दिया, लेकिन जब हमने बैटरी हटाई तो H जीरो हो गया ना। अब H को जीरो कर दिया तो किसको भी जीरो होना चाहिए, B को भी जीरो होना चाहिए ना। भाई हम किसी को ताकत लगा रहे हैं तो जब तक ताकत लग रहा है तभी तक तो लगेगा ना। अब ये हाथ हटा लिया तो अब थोड़ी ना ताकत लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा भी रह जाता है सर्किट के अंदर, यानी थोड़ी सी चुम्बक रह जाती है। सेम वैसे ही कभी प्रैक्टिकल करके देखना, एक लोहे का टुकड़ा चुम्बक के ऊपर थोड़ी देर ऐसे रगड़ लेना, रगड़ के अब जैसे चुम्बक को हटा दोगे तो उस लोहे के टुकड़े में भी थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म आ जाएगा, तब उस पर चीजों को चिपकाओगे तो चिपका लेगा छोटे मोटे कणों को। तो उसको बोलते हैं क्या, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी ये मैग्नेटिक सर्किट कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की चोरी करके रख लेते हैं सर। यानी जब हम डी अटैच कर देते हैं तब भी इनके अंदर ये बुराई होती है कि ये उस अपने अंदर उसको रिटेन कर लेते हैं। तो उसी चीज को हम आज स्टडी करने वाले हैं और इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा टफ भी है, लेकिन जिस भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं आपको लग रहा होगा बिल्कुल हलवा, यानी बिल्कुल आसानी से समझाने की गारंटी मेरी, और एक बार समझा दिया तो आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। यानी बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व, एडी करंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो भैया बीएच कर्व जो होती है, बीएच कर्व तो भैया हिस्टैरिसीस लूप जो होता है, हिस्टैरिसीस लूप को सर बनाया कैसे जाता है। हिस्टैरिसीस लूप भैया जो सर्किट बनाया था इसी को ग्राफ पे अगर प्रदर्शित करना है तो ऐसे लाइन खींच दो, यानी वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन है तो वर्टिकल, एक लाइन ऐसे खींच दो, यानी कि माइंड नहीं लगाना है, बिल्कुल भी लाइन खींचना है। उसके ऊपर इस तरीके से, यानी कि ऐसे और ऐसे एक वो बना दो लाइन सी इस तरीके से, फिर दोबारा सी को ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे बना दो सर, ऐसे बना दो, बन गई सर। फिर इस पे क्या करना है आपको, ऐसे करने के बाद आपको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे होगी सर, पहला पॉइंट 1, फिर यहां पॉइंट आ रहा है 2, यहां पॉइंट आ रहा है 3, यहां पॉइंट आ रहा है 4, यहां पॉइंट आ रहा है 5, और यहां पॉइंट आ रहा है 6, और यहां पॉइंट आ रहा है 7, यानी 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग करना है। यानी पॉइंटों पे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे मैं कर रहा हूं इसी वे में करना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी तरफ घुमाना है, घड़ी के उल्टी तरफ। समझे बात, 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबरिंग करना है। तो इस कर्व के अंदर क्या होता है, तो इस हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर सर ये जो नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या है भैया, यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बोलेगा द पॉइंट 2 इज रिप्रेजेंट द, ऑप्शन देगा कोरोसिव फोर्स, ऑप्शन बी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी इज द रिटेंटिविटी, ऑप्शन डी इज द ऑल। आप क्या लगाओगे, आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थ्योरी भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये नंबरिंग याद रखनी है, 2 और 5, यानी ये दो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से याद रखना, बता रहा हूं। यानी पॉइंट 2 और 5 रिप्रेजेंट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, याद कर लेना, ये मैंने लिख दिया है, पॉइंट 2 और 5 रिप्रेजेंट करते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को। एग्जाम में पूछा जाए तो सीधे टिक लगा के आना। पॉइंट 3 और 6 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोसिव फोर्स को। और सर पॉइंट 1 4 और 7, यानी 1 4 और 7, यानी हर एक पॉइंट का अपने आप में एक मीनिंग है इस कर्व के अंदर। किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, मैग्नेटिक सैचुरेशन को। तो सर ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कोरोसिव फोर्स, मैग्नेटिक सैचुरेशन, ये चीज क्या है, पहले इस ट्रिक को याद कर लो, ये क्या है, इसकी ट्रिक है, यानी इसको याद कर लो, उसके बाद एक एक पॉइंट अच्छे से समझाता हूं कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, कोरोसिव फोर्स क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होती है, उसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी इसको नोट डाउन कर लो, आपने लिख दिया रिटेंटिविटी, भैया इट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोर द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चोरी करने की जो क्षमता होती है किसी मैग्नेटिक मेटेरियल के अंदर, वही क्या होती है, रिटेंटिविटी, यानी रिटेन करने की क्षमता। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो,
इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल। यानी सर रिटेंटिविटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी एबिलिटी बोलो यानी क्षमता या उसका गुण है, ऑफ एनी मटेरियल टू रिटेन। रिटेन का मतलब होता है स्टोर, यहां लिख लो रिटेंटिविटी का मतलब होता है स्टोर्ड, यानी एकत्रित करके रखने की क्षमता, चोरी करके रखने की क्षमता। टू स्टोर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज रिटेंटिविटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को स्टोर्ड करके रखने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है? रिटेंटिविटी। इसको आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यानी पहले एक लोहे का टुकड़ा लो और चुम्बक लो, लोहे के टुकड़े को ऐसे रगड़ो और चुम्बक को अलग फेंक दो, चुम्बक को फेंक दिया, अब लोहे के टुकड़े के अंदर क्या आ जाएगा? हल्का सा मैग्नेट आ जाएगी। जैसे ही छोटे मोटे कणों को चिपकाओगे लोहे के कणों को, तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसको ही क्या बोलते हैं भैया? उस लोहे के टुकड़े ने क्या कर लिया? कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिटेन करके रख लिया अपने अंदर। ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर के अंदर होता है, उसके अंदर भी आप सोचते हैं यार चुम्बक कैसे आ गई, ये पेचों को कैसे चिपका पा रहा है, यही चीज है। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है भैया? इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को उसने चोरी किया उसको बता रहे हैं, उसका अमाउंट है। यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज स्टोर्ड या रिटेन बाय द मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक सर्किट। किसी भी मैग्नेटिक सर्किट या कॉइल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को चोरी करके रख लिया गया बैटरी हटाने के बाद भी, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का सर लॉस है या बेनिफिट है? इसके लॉसेस भी हैं और बेनिफिट भी हैं। यानी जब जनरेटर पढ़ोगे आप तो इसी के कारण जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बन पाती है, और कहीं कहीं इसके लॉस भी हैं। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसको इतना समझिए कि ये क्या है? चोरी की गई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है सर्किट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है यहां से? कोरोसिव फोर्स क्या होता है सर? कोरोसिव फोर्स आपने लिख दिया हेडिंग, कोरोसिव फोर्स या कोरोसिविटी, ये वो चीज होती है भैया कोरोसिव फोर्स। अब हमने आपको बताया था कि इसने क्या है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स को यानी डेंसिटी को रिटेन करके रख लिया है अपने अंदर। यानी हमने इस बैटरी को भी अगर हटा दें यहां से, तब भी इसके अंदर ऑटोमेटिक चुंबक बन गई, पहले नहीं थी। पहले ये क्या था? नॉर्मल मटेरियल था। अब जैसे इसमें बैटरी लगाए थे हम, इसमें चुंबक पैदा हो गई। बैटरी भी हटा दिया लेकिन तब भी चुंबक तब नहीं जा रहा है इसका। तो भैया इस चुंबक तब को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? बैटरी के उल्टे तार लगा दो, यानी अपोजिट टर्मिनल्स लगा दो। पहले यहां प्लस था, यहां माइनस था, यानी बैटरी का पहले यहां प्लस था या माइनस था। अब इसको अगर खत्म करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, यानी इसका चुंबक बिल्कुल जीरो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट टर्मिनल कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो और जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, यानी बैटरी के उल्टे तार लगा दो। यानी उल्टे तार लगाने में जो मैग्नेटाइजेशन फोर्स का खर्चा होगा, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी भाई, जब अपोजिट कर रहे हैं किसी चीज को, सेम वैसे ही जैसे आपका मोबाइल पहले माइनस में चला जाता था बैलेंस, तो उस माइनस को पूरा करने के लिए दोबारा से बैलेंस डलवाना पड़ता है ना किसी भी चीज में, तो दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ेगी। उसी को क्या बोलते हैं? कोरोसिव फोर्स या कोरोसिविटी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो यहां से। तो एक कोरोसिव फोर्स की या कोरोसिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है? इट इज द वैल्यू ऑफ एच। एच क्या है भैया? एन इंटू आई अपॉन एल, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यानी इसकी रिक्वायरमेंट, यानी करंट की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी इस रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को रिमूव करने के लिए, इस सर्किट्स के, यानी मैग्नेटिज्म जीरो करने के लिए। वही क्या है? कोरोसिव फोर्स। यानी इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। सर्किट से अगर बिल्कुल जीरो करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी रेजिडुअल को करना है। अच्छा,
इसलिए सर ये सारे पॉइंट आपने बताए, और ये क्या है, इसी को बोला जाता है क्या, हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व लॉस। देख लीजिए अच्छे से। अच्छा सर, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस ये तो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया सर। भैया हिस्टैरिसीस लॉस वही तो है जब आपको बता रहे थे हम अभी, यानी किसी सर्किट के द्वारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो स्टोर कर लिया जाता है, उसी के कारण क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है किसी भी सर्किट में। तो ये आप नोट डाउन कर लो, इट इज द, तो भैया हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज द लॉस ऑफ एच, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स का जो लॉस होता है, एच यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसका जो लॉस होता है किसके द्वारा होता है, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी के कारण होता है सर। ये किस में होता है, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। सर समझे नहीं कुछ। भैया मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या होती है, करंट होता है रियलिटी में किसी भी सर्किट पे अप्लाई। अब भैया इस कॉइल पे अब इस कॉइल में करंट फ्लो होने की कोशिश कर रहा है, करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा सर, यानी करंट ही तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पैदा होगा। लेकिन सर इस सर्किट की जो परमिएबिलिटी है वो इतनी लो है कि इस करंट को निकलने ही नहीं दे रही है, यानी इस सर्किट में पहले से ही रेजिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर्ड है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या करेगा, अब कोई व्यक्ति किसी घर में पहले से ही रह रहा है और कोई नया व्यक्ति आ जाए उस घर में, तो पहला व्यक्ति क्या करेगा, अरे यार भाग जाए जल्दी से, कटे छेड़, यानी उसका अपोज करता है, यानी नए वाले का अपोज करता है पुराना व्यक्ति। तो इसमें जो पहले से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है किसी भी सर्किट में, वो नई वाली फ्लक्स का सेटअप होने में अपोज करता है। उसी के कारण क्या होता है, मोटर वगैरह गर्म होती हैं। आपने देखा होगा आपकी मोटर गर्म हो गई, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के ही कारण हो जाती है, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है उस चीज का। तो यहां से आपको हिस्टैरिसीस लॉस अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम आपको बताएंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस का क्या रोल है ट्रांसफार्मर के अंदर, मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर, यानी हिस्टैरिसीस लॉस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो thank you so much for watching this lecture and see you again.